दोस्तों गुड इवनिंग। देखिए सामने आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी है किसी ने कि शेयर बाज़ार में जोखिम तब है जब आपको पता ही नहीं है कि आप शेयर बाज़ार में कर क्या रहे हैं। अगर पता है तो जोखिम शून्य है। इसके पीछे लॉजिक है। देखिए लॉजिक ये है कि जितने भी बड़े बड़े लोग शेयर मार्केट से बने हैं उनको ये पता था कि वो शेयर बाज़ार में कर क्या रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो डूब रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो शेयर बाज़ार में क्या कर रहे हैं। तो दोनों में ही ये चीज़ ज़रूरी है जानना कि आपको शेयर बाज़ार में करना क्या है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल क्या है, इंट्राडे के ऊपर ज़्यादा जोर हो गया है। ठीक है कि भाई अपना मतलब आदमी क्या है, पैसे के पीछे भागता जा रहा है और कमा रहा दबा के, जितना मर्जी कमा ले, कमाते जा रहा है और सोच रहा है कि बस आज ही मैं करोड़पति बन जाऊँ। पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। मैं लगभग शेयर मार्केट पिछले 1 साल से एनालाइज कर रहा हूँ, तो जो मैंने महसूस किया मैक्सिमम मैंने ये चीज़ महसूस करी कि आपको शेयर मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। और शेयर मार्केट कभी भी आप उधारी के पैसों से अननेसेसरी इधर से लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ये चीज़ नहीं कर सकते। इसके पीछे लॉजिक है। क्यों? क्योंकि देखिए जीवन में हमारे वैसे ही स्ट्रेस है, आज इसकी किस्त देनी है, कल उसकी किस्त देनी है, परसों उसकी किस्त देनी है। तो ऑलरेडी अब मान के चलिए कि 10 लाख रुपए अगर आप कहीं से किसी से लोन पे उठा लेते हैं तो आप तो प्रेशर में हैं कि 10 लाख रुपए लोन पे लेके आप अगर शेयर मार्केट करते हैं और डेली की इंट्राडे करते हैं और उसके बाद उससे शेयर खेलते हैं तो वो एक जोखिम का काम है। अब इसके पीछे रीज़न ही दूसरा लॉजिक ये बनता है, जैसे ही आपने 2 से 3 लाख का लॉस खाया, क्यों कि आपको तो ज्ञान है नहीं। अब जो ज्ञान वाला बंदा है या ज्ञान वाला व्यक्ति ये है, वो 10 लाख को 20 लाख बनाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो जीवन का जो कीमती समय है वो शेयर मार्केट पे दिया है, आंकड़ों को समझा है, उसके बाद जो उसकी ट्रेडिंग के चार्ट हैं उसको समझा है, जिसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल असेंडिंग ट्रायंगल समझ लीजिए, उसके अलावा डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। अब इसके अंदर चीज़ें कहाँ से उठ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, अपसाइड है हो गया, उसके बाद अपना राउंड बॉटम हो गया, बुलिश रेक्टेंगल हो गया, फॉलिंग वेटेज हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। जब तक आप चार्ट को नहीं समझते कि मार्केट का रुख किस तरफ है, जब तक रुख आपको पता नहीं होगा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट्स की तरफ, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपको सेफ़ ट्रेडिंग खेलनी है तो आप स्टॉक्स लीजिए और उसको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए उदाहरण ये है कि आप सीधा जाइए यहाँ पर, अगर आप माने अडानी एंटरप्राइजेस पे जाइए। ये आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स हैं और इसको आप निकालिए सीधा पिछले 3 इयर्स का डाटा निकालिए। ओके, पिछले 3, 5, 1 ईयर, चलिए 1 ईयर छोड़ दीजिए। अब आप ये मान के चलिए शेयर मार्केट के अब ये मान के चलिए आप, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब हम अडानी के स्टॉक की बात करते हैं। अडानी के स्टॉक कैसे, देखिए अडानी एंटरप्राइजेस कैसे बढ़ा, कैसे हुआ। अब छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए अडानी एंटरप्राइजेस ये है यहाँ पर 28 सितंबर 2020। यहाँ पर अगर आप रेगुलर मार्केट को एनालाइज करते तो यहाँ से मार्केट का फ़्लो देखते। कैसे? ये देखिए यहाँ से आप फ़्लो देखिए, ये फ़्लो बढ़ता कहाँ गया, ये यहाँ पे टॉप पकड़ा। अब आप छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपके पास, अगर आपने सेविंग की है और आपने अडानी का स्टॉक कब 3 अगस्त 20 को 3 अगस्त अगस्त 2020 को, ठीक है, अगर आपने 3 अगस्त 2020 को कितने का लिया स्टॉक, 100
77 रुपये का। 70 रुपये। तो ये कितना था 20। अब यहाँ पर ये कौन सी डेट है 31 मई 21 को ये रेट कहाँ पहुँच गया था इसका 1694 रुपये पहुँच गया था। एक आपको फ़ायदा हुआ यहाँ पर अडानी का। ओके, अब आइए आप आगे। अब एक तो आपको पुलअप लगा यहाँ पर किस चीज़ का, स्टॉक का। ये देखिए आप, ठीक है। फर्स्ट वाला जो इसने जो पिक मारा था वो यहाँ मारा। अब उसके बाद फिर दोबारा से इसका फ्लो बना, फ्लो बनते 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 यहाँ पर इसने एक टॉप बॉटम पकड़ा। यहाँ पर अडानी पहुँचा 2313 रुपये पे। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल मारा। अब ये कौन सा समय है अपना, ये समय है जून 22 का। लेकिन जिसने पेशेंस बना के रखा मार्केट में वो व्यक्ति यहाँ सफल रहा, वो व्यक्ति यहाँ सफल रहा। लेकिन जिसने लूज़ किया वो हार गया, उसका लॉस नहीं हुआ लेकिन वो जल्दी मार्केट से आउट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये मान के चलिए 20 जून 2022 के बाद अडानी का पूरा पिकअप है और ये शेयर पहुँचा 3692। अगर आप अभी कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेटर की, अगर आप नॉर्मल अगर सेविंग के तरीके से खेलते तो ये आपका शेयर यहाँ पहुँचा है 7 नवंबर 2022 को। तो हम पहली कैंडल ले लेते हैं। ये चलिए, अब आप ये मान के चलिए, आप अगर चलिए इस वाले